बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज यूनिक ऐसे किचन में आपके साथ बन रही है चिकन देगी बिरयानी या पुलाव भी आप इसे कह सकती हैं, चिकन देगी पुलाव। इसको बनाने के लिए मैंने 5 किलो चिकन का गोश्त लिया है और इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया हुआ था साफ़ करके, और अभी मैंने इसे निकाल दिया डीप रोस्ट करने के लिए। अब मैं इसको पानी में डाल दिया और साथ ही मैंने सेला चावल लिए हैं, वो 5.5 से 6 किलो तकरीबन हैं ये चावल मेरे पास, और ये मैंने ले लिए हैं। अब इसको भी मैं भिगो के रख दूँगी 2-2.5 घंटे के लिए, और जब तक ये दोनों मैंने चीज़ें होंगी, गोश्त भी डीप रोस्ट होगा और चावल भी भीगे रहेंगे, तो मैं दूसरी तैयारी कर लेती हूँ। अब हम इसके खड़े मसाले जो हैं वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैंने दालचीनी के कुछ पीसेस लिए हैं, 7 से 8 तकरीबन बड़े पीसेस थे, वो मैंने ले लिए, कुछ तोड़ लिए हैं। और साथ ही मैंने इसमें जायफल के पीसेस लिए हैं, और फिर उसके बाद हम इसमें लेंगे लौंग और बादियान के फूल। वो भी आप स्मेल के लिए भी बहुत अच्छे लगते हैं और इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और ये सारा मैंने फिर लौंग डाले हैं। सारे जो गरम मसाले हैं ना, वो बस मैं इसमें ऐड करूँगी, खड़े मसाले, क्योंकि इनको हम तैयार कर लेंगे अलग से और फिर हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में है तो फिर चीज़ें हम पहले तैयार करके रखी हूँ तो इजी रह जाता है। अब ये मैंने काली इलायची जो होती है वो भी डाली है, और सारे मतलब मसाले जो हैं, काली मिर्चें वो भी मैंने डाल ली हैं, काफ़ी ज़्यादा डाली हैं क्योंकि क्वांटिटी चावलों की ज़्यादा है इस वजह से। अब तकरीबन मेरे ये मसाले जो हैं डल गए हैं। थोड़ी सी मैंने हरी इलायची जो है वो भी इसमें डाल ली है। अब तकरीबन ये मेरे खड़े मसाले जो हैं तैयार हो चुके हैं। 1 लीटर का जो पैकेट था वो पूरा मैंने इसमें डाल दिया है ऑयल का, और थोड़ा सा मैंने ऊपर भी इसकी ऑयल डाला है क्योंकि 5-6 किलो के तकरीबन चावल हैं, तो उसके लिहाज से ऑयल जो है वो मैंने 1.25 किलो लीटर जो है वो ऑयल इसमें डल गया है। अब जब ये ऑयल थोड़ा कड़कड़ाने लग गया तो फिर मैंने इसमें मसाले, जो खड़े मसाले तैयार किए थे, वो मैंने इसमें डाल देने हैं और थोड़ी देर इनको पकाना है ताकि इसकी वो थोड़ा सा पक जाएं। कड़कड़ाहट सी जब होने लग जाएगी तो फिर हम इसमें अगली चीज़ जो है वो डालेंगे। प्याज मैंने इसमें तकरीबन 3 पाव करीब मेरे पास प्याज थे, जिनको मैंने काट लिया। थोड़ा सा वो जो गंद निकल जाता है। 650 ग्राम 600-650 ग्राम तकरीबन प्याज है, जिसको मैंने अब इसमें डाल दिया है, और इसको मैंने ब्राउन, बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन होने तक इसको मैंने कुक करना है, तो इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखें अब प्याज का कलर चेंज हो रहा है, मसाले भी इसमें अच्छे से जो हैं पक चुके हैं। बस अब थोड़ा सा इसको मैं और करूँगी, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना क्योंकि नहीं तो चावलों का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। अब ये देखिए बहुत क्या प्यारा सा ब्राउन सा कलर जो है प्याज का हो चुका है। तो बस मैंने अब इसके साथ ना अब जो है अदरक और हरी मिर्ची, उनको मैंने चॉप करके रखा हुआ है। या आप हाथ से कूटना चाहते हैं कूट लें। ये देखिए ये मैंने चॉप करके रखी थी अदरक और हरी मिर्चें, इनको मैंने डाल दिया और प्याज में अच्छे से मैं इनकी भुनाई करूँगी। और ये दोनों चीज़ें, अब हरी मिर्चें और अदरक जो है वो इसमें डल गई है प्याज में और अच्छे से इसकी भुनाई हो रही है। जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर चिकन डालूँगी। जो 5 किलो मैंने चिकन रखा था वो मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि अब ये मतलब जो है प्याज, अदरक और हरी मिर्च जो है वो अच्छे से हो चुके हैं फ्राई मसाले में। तो अब चिकन को हम इसमें डाल के तो इसकी भी भुनाई करनी है ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, ब्राउन हो जाए ना, लाइट लाइट सा ब्राउन होगा, तब तक हमने इसको कुक करना है। ये देखिए अब मैंने इसको कुक की कर रही हूँ, तो इसका कलर जो है अब चेंज हो रहा है, लाइट लाइट ब्राउन इसका हो गया। हाँ जी, बस अब इसका जो कलर है थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है। अच्छा, चिकन जो है वो अच्छे से ब्राउन हो गया, तो मैंने इसमें दही ऐड कर दी है। दही तकरीबन 3 पाव तकरीबन दही था, और साथ ही मैंने टमाटरों की पेस्ट बना ली हुई थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। तकरीबन आधा किलो टमाटर थे, उनको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। 1 पैकेट मैंने बिरयानी मसाले का इसमें ऐड कर दिया है। नमक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ उसकी क्वांटिटी के हिसाब से, क्योंकि 5 किलो चावल थे और 6 किलो चावल थे और 5 किलो चिकन है, तो उसके हिसाब से मैंने नमक ऐड कर दी है। अगर कम होगा तो मैं एंड पे दोबारा पूरा कर लूँगी। ये देखिए अब मैंने इसकी अच्छे से मसालों के साथ इसकी भुनाई की है, और ये कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है। और ये बस इसको थोड़ा सा भी मैंने और भूनना है, इसकी भुनाई कर लूँ तो फिर मैं इसके बाद बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या ऐड करूँगी।
ये देखिए बस ये ज़्यादा होता है ना क्वांटिटी, तो इसको कंट्रोल करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है कि देगचा भी बड़ा होता है और सारी चीज़ की टूट ना जाए गोश्त, हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। बस अब ये जब मेरे अच्छी तरह भुनाई हो गई चिकन की, तो अब मैंने पानी जो है वो 1.5 गुना, मैंने पहले भी आपको अपनी काफ़ी वीडियोस में बताया है कि चावलों में मैं 1.5 गुना पानी इस्तेमाल करती हूँ। और चावल भीगे भी थे 2-2.5 घंटे, तो मैंने इसमें पानी जो था, यानी कि मेरे पास 6 किलो चावल थे, तो मैंने 12 किलो पानी नहीं डाला, मैंने इसमें 9 किलो तकरीबन पानी डाला है। अब मैंने ये देखिए चावल जो है मेरे अच्छे से भीग चुके हैं। ज़्यादा क्वांटिटी है तो मैं छन्नी में डाल के इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करती जा रही हूँ, और सारे चावल मैं इसी तरह सारे इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि इकट्ठे उठाने भी मुश्किल हो जाते हैं। और इसी तरह छलनी में डाल डाल के तो सारे चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं। पानी को अच्छे से बॉयल आ चुका हुआ था। जब भी आप चावल बनाएं, पानी जो उसका पानी है उसको अच्छे से बॉयल आए, फिर आप उसमें चावल डालें, पहले आपसे चावल नहीं डालने हैं। अब देखिए जब तक ये थोड़ा पकेंगे, इस टाइम पे हम इसमें ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा मैंने डाल दी है, और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा गरम मसाला डालूँगी। और इसी टाइम पे हमने अपना नमक जो है ना वो भी पूरा करना होता है। गरम मसाला मैंने 2 या 3 चम्मच भर भर के डाले हैं, और बस इसको हमने थोड़ा सा कुक करना है ताकि ये पानी इसका एवेपोरेट हो और चावल जो हैं गल जाएं इसी में, इसी पानी में जो हमने उसके हिसाब से डाला हुआ है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको ढक के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि चावल जो हैं वो पक जाएं। अब मैंने इनको ढक दिया है। अब ये तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको, कि मतलब ये पानी इसका अच्छे से हमने खुश्क करना है, बिल्कुल इसका पानी ना रह जाए, बिल्कुल लाइट सा होगा जब पानी इसमें, तो तब हम इस पर दम में लगाएंगे। ये देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी भी इसमें, अभी मैंने थोड़ी 10-12 मिनट ये पके हैं, तो अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है, मतलब अभी पूरा ये एवेपोरेट नहीं हुआ। तो ये देखिए मैं आपको भी दिखाती हूँ इसमें कि बिल्कुल अभी आपको होगा ये देखिए अभी वैसे चावल कितने मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, ये देखिए अभी भी पानी इसमें आपको दिखाई दे रहा है। इसको भी मैंने खुश्क करना है पानी को। थोड़ी देर में इसको 5 से 7 मिनट में इसको पकाया है। फिर इसका पानी एवेपोरेट हो गया, तो मैंने इसमें थोड़ा सा ज़रदा रंग डाल दिया है, जो कि कलर भी अच्छा लगेगा। बिरयानी पुलाव है तो बहुत ही मतलब इसका कलर बहुत अच्छा सा आ जाएगा। और बस इसको अब हमने जो है दम पे रख देना है। कोई भारी सी चीज़ आप ऊपर रख दें, मैंने भी इसके ऊपर भारी वेट रखा है, और फिर इसको तवा रख दिया नीचे और दम पे लगा दिया है। 10 से 15 मिनट मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे रख के और फिर उसके बाद लो फ्लेम कर दिया था। और अब ये मेरे जो चावल हैं वो रेडी हो चुके हैं। दिखने में भी देखिए इतने अच्छे लग रहे हैं, और बहुत मज़े की इसकी स्मेल आ रही थी। और इसको अब हम खोलेंगे आहिस्ता आहिस्ता, सारे चावलों को हम खोल लेंगे, ताकि जो इसका दम जो है वो और वो चावल जो है अच्छे से मिक्स हो जाए, ताकि जब हम इसको करें डिस्ट्रीब्यूट करें तो सारा इक्वली आप उसको इजीली आप कर सकें। ये देखिए मैंने अब सारे चावल जो हैं वो खोल लिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बने हैं। खड़े खड़े चावल हैं, बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। इसीलिए जब भी ज़्यादा क्वांटिटी के आपने चावल बनाने हो, हमेशा आप इसमें सेला राइस ही यूज़ करें। अब दोनों साइड से मैंने चेंज करके भी इसको किया, ताकि सारे चावल जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मेरे ये चावल बने थे, बहुत मज़े के। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक दें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़।